राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी हमारे त्रिनेत्र जी गणेश जी की पावन धरा सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर के मेरे परिवारजन सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। जितनी बार भी सवाई माधोपुर में आई हूँ, जब से सांसद बनी हूँ, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल घर पे आ गई, अपने परिवार के बीच आ गई। और मैं आप लोगों के एहसान को कभी नहीं चुका पाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ से पहली बार मुझे टिकट मिली थी भारतीय जनता पार्टी से। और उस समय मैंने सोचा था पता नहीं जीतूंगी या नहीं जीतूंगी, लेकिन आपके आशीर्वाद से, आपके समर्थन से, आपके विश्वास से मैं पहली बार विधायक बनी। और वो मेरे लिए एक ऐतिहासिक पल था। आज हमारे सभी के बीच, हमारे सभी के और मेरे बड़े भाई और एक ऐसे नेता जिन्होंने 5 साल संघर्ष किया है। हम सभी ने देखा है कि चाहे वीरांगना हो, चाहे हमारे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे पीड़ित महिला हो, जहाँ भी अत्याचार हुआ, जहाँ भी अन्याय हुआ, हमारे डॉक्टर साहब वहाँ पर खड़े थे। और वो मुझे लगता है हम सभी सौभाग्यशाली हैं, सवाई माधोपुर की जनता सौभाग्यशाली है कि आपको विधायक के रूप में, मैं तो इनको प्रत्याशी नहीं मानती, मैं तो ये मानती हूँ कि ये विधायक बन चुके हैं। क्योंकि ये इतने बड़े नेता हैं कि ये इनको चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आपके सबके मन में बसे हुए हैं। और इन्होंने तो वर्षों से आपकी सेवा की है। और जहाँ भी, कहीं भी राजस्थान में कहीं भी अन्याय जहाँ हुआ है, वहाँ ये सबके साथ खड़े थे। और ऐसा नेता बहुत सौभाग्य से मिलता है। और मैं आपको कहना चाहूंगी कि हम सबको मिलकर किरोड़ी लाल जी को भरपूर वोटों से, ऐतिहासिक वोटों से जिताना है। 5 साल से आप लोगों ने भी देखा कि सवाई माधोपुर में जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति हुई, भेदभाव हुआ। उससे पहले मैं यहाँ से विधायक थी, हम लोगों ने ऐतिहासिक विकास के काम किए कि नहीं किए? भैरू दरवाजे में जो दूसरा रोड बना, वो याद है कि नहीं आपको? हमीर ब्रिज की चौड़ाई हम लोग पास करवा के गए थे, लेकिन अभी इन्होंने काम नहीं शुरू होने दिया। देखा है ना आपने? बनास का पानी आपको शहर तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? वो भी हमारी सरकार के समय हुआ था। हॉस्पिटल की आपको व्यवस्था पता है कि नहीं पता है? वहाँ हेल्प डेस्क था, कोई भी व्यक्ति आता था, मरीज आता था, वहाँ पर हमारा व्यक्ति बैठा रहता था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, आपको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाता था और आपका इलाज हो जाता था। आज ये हालत है कि डॉक्टर्स ही नहीं है। डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल में? नहीं है। चाहे पीएचसी की बात करें, सीएचसी की बात करें, हमारे समय में मैं जब यहाँ से विधायक थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में थी, उस समय इतने सारे काम हुए सवाई माधोपुर में। तो मैं लाइट गई विकास हुआ है सवाई माधोपुर में उन 5 सालों में। और अब इन 5 सालों में क्या हुआ आप सब जानते हैं। मैं यहाँ 2 बार आई उसके बाद, और मैंने देखा सड़कें आपकी पूरी टूटी हुई हैं। टूटी हुई है कि नहीं टूटी हुई? कोई व्यवस्था नहीं है। पूरी तरह से यहाँ पर तुष्टीकरण हो रहा है, यहाँ पर दिन दहाड़े चोरियां हो रही है, हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। ये सारा जो सवाई माधोपुर का इन्होंने हालत बिगाड़ दी है ना, ये कांग्रेस सरकार ने, इनको अब हम सबको मिलकर जड़ से उखाड़ के फेंकना है। और ये अधिकार इनके पास आपसे वोट मांगने का भी अधिकार नहीं है। पूरे राजस्थान में आज ये हालत है कि हमारी माताएं बहनें बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आपने सुना होगा कि नहीं सुना है, सवाई माधोपुर में भी कितनी बार ऐसी वारदातें हो चुकी हैं। और ये इनकी कांग्रेस की बड़ी नेता रणथंभौर तो बहुत आई घूमने के लिए, आई कि नहीं?
अच्छा, और जहाँ पर ऐसी कोई घटना होती थी वहाँ एक बार भी गई क्या? नहीं गई। यहाँ तक कि माधोपुर में भी कोई घटना हुई वहाँ तक भी नहीं गई। ये यहाँ पर घूमने आती थी सेंचुरी में, लेकिन एक बार भी किसी पीड़िता को पूछने नहीं गई कि तुम ठीक हो नहीं हो, तुमको न्याय मिला नहीं मिला, तुम्हारा परिवार ठीक है नहीं है, कभी नहीं गई। तो क्या ऐसी सरकार को अवसर देना चाहिए, वोट देना चाहिए? इनके यहाँ पर विधायक साहब हैं, इनको भी तो सोचना चाहिए ना। यहाँ आती है, घूमने के लिए आती है, लेकिन एक बार पूरे राजस्थान में, शर्म की बात है कि आज राजस्थान बलात्कार की राजधानी बन चुका है। सबसे ज्यादा बलात्कार राजस्थान में, सबसे ज्यादा दलितों पे अत्याचार राजस्थान में है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी राजस्थान में है, सबसे ज्यादा महंगाई भी राजस्थान में है। राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहाँ पर हमारी जो प्रतिष्ठा है पूरे विश्व में, गौरवशाली इतिहास है राजस्थान का, और आज इसको बलात्कार की राजधानी माना जा रहा है। ये शर्म की बात। और इनके बड़े बड़े नेता विधानसभा में ऐसे कहते हैं, क्या हो गया अगर यहाँ बलात्कार होते हैं तो? ये तो मर्दों का प्रदेश। शर्म की बात है कि नहीं है? ऐसी सरकार को अगर ये आपके पास वोट मांगने आते हैं ना, तो वहीं से रवाना कर देना। इनके पास कोई अधिकार नहीं है आपके वोट मांगने का। हमारे डॉक्टर साहब जो ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके सुख में, आपके दुख में आपके साथ खड़े रहते हैं, है कि नहीं? हर बार जहां भी कोई भी अगर ऐसी घटना होती है तो हमारे डॉक्टर साहब रहते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि हम सब चाहते हैं राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बने। मोदी सरकार जिन्होंने इतना काम किया है पूरे हमारे देश में। आज हमारा देश इतनी बड़ी पहचान हो गई है हमारे देश की, भारत की। पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता कौन है? नरेंद्र मोदी है। और आज नरेंद्र मोदी को सम्मान मिलता है तो हमारे एक एक व्यक्ति को, आप सबको सम्मान मिलता है। ये हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात, गर्व की बात। तो हम सबको यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? 5 साल पहले जो विकास के काम थे, जो बहुत सारे अधूरे रह गए, उनको पूरा करना है कि नहीं पूरा करना है? करना है ना? फिर से चाहते हो आपकी जो उस समय हालात थे, जो पूरी व्यवस्था थी, जो वातावरण था, वो दोबारा से स्थापित हो। चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो सबको एक साथ मिलकर 25 नवंबर को पूरे मतदान, आप सबको एक एक व्यक्ति को जाके कमल के फूल के बटन को दबाना है, हमारे डॉक्टर साहब को जिताना है। और आज तो डॉक्टर साहब का जन्मदिन भी है। कितना अच्छा दिन है, कितना शुभ अवसर है। आज डॉक्टर साहब का जन्मदिन है और आज उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है। और हम सब चाहते हैं कि अच्छी साफ सुथरी सरकार राजस्थान में बने। हम सब चाहते हैं कि नहीं चाहते? सनातन का सम्मान हो। आप सबने सुना होगा जयपुर में क्या हुआ था, कुछ दिन पहले की घटना है। जाति विशेष के लिए तो ये बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब बात धर्म की आती है तब वो पीछे हट जाते हैं। हम सब जानते हैं कि शोभा यात्रा निकालनी है, भजन संध्या करनी है तो परमिशन लेनी पड़ती है, और कई बार परमिशन मिलती नहीं। तो क्या हम हमारे धर्म को भी मानने के लिए, हमारे त्योहारों को मनाने के लिए क्या इस कांग्रेस सरकार से हम परमिशन लेंगे क्या? तो हम सबको मिलकर एक अच्छी सरकार को स्थापित करना है। सवाई माधोपुर में अच्छी सरकार हो। सवाई माधोपुर में 5 साल पहले जैसे आपके काम हुए, आपकी सड़कें बनी, आपके शहर तक पानी आया, आपका मुझे लगता हॉस्पिटल की व्यवस्था, चाहे कॉलेज की व्यवस्था की बात करें, PHC, CHC, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, आपके इतने सारे महत्वपूर्ण काम, ऐतिहासिक काम हुए थे। लेकिन 5 साल में मैंने तो कोई विकास नहीं देखा सवाई माधोपुर में। आपने देखा क्या? कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ फीते काटे इन्होंने। जो काम भारतीय जनता पार्टी ने करवाया था ना, उनके फीते काटे इन्होंने।
और हम सब जानते हैं शीला पट्टी जो मेरे समय पे लगी हुई थी उसमें सब हटा के अपना नाम लिख दिया और दोबारा से चिपका दी, ये भी हुआ है। तो आप सब लोग सब जानते हैं और अब हम सबको मिलकर हमारे डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा साहब को अच्छे वोटों से जिताना है ताकि हमारे विधानसभा में वो आपकी बात रख सके, क्षेत्र का विकास करे, महिलाओं को सुरक्षा दे, सनातन का हमारा सम्मान हो, हर प्रकार से किसानों को भी न्याय मिले, युवाओं को भी। आप लोगों के लिए तो किरोड़ीलाल जी रात दिन धरने पे बैठे हैं। 19 बार नीट की परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं कि नहीं हुए हैं? कौन बैठा था आपके साथ? कौन बैठा था आपके साथ? बैठे थे ना? आपकी लड़ाई लड़ी थी ना? तो अब क्या आप उनके लिए उनकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे? उनको जिताएंगे? सब दोनों मुट्ठी बांध करके हाथ ऊपर करिए सब लोग। आज सब आप लोगों ने मेरी बात सुनी और आज आप सब लोगों ने मुझे वादा भी किया है, वादा किया है ना कि हम सब मिलकर हमारे डॉक्टर साहब को हमारी विधानसभा में पहुंचाएंगे, वहां मजबूती से वो हमारी बात रखेंगे और आप सबके हित के लिए हमेशा वो लड़ाई लड़ते रहेंगे और आगे भी लड़ेंगे। उनको आप जिताओगे, अच्छे वोटों से जिताओगे। आज आपने मेरी बात सुनी, मुझे वादा किया है, ये वादा भूल मत जाना। जन्मदिन का गिफ्ट देंगे सब यहाँ से मुझे वादा किया है आप लोगों ने। हाँ जरूर। आप सबके वादे के साथ मैं यहाँ से जा रही हूँ और हम सब मिलके अच्छे वोटों से उनको जिताएंगे। आप सब ने मेरी बात सुनी और मेरी बात रखोगे, इस वादे के साथ मैं